बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइसेक्शन मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। अब ये इक्वेशन गिवन है, इसके हमने जो है ना रूट्स फाइंड करने हैं। इसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। तो रूट्स फाइंड कर लेते हैं इसके क्योंकि अब इसमें देखें इंटरवल गिवन नहीं है हमें। अगर तो इंटरवल गिवन नहीं होगा फिर हमने खुद ही इंटरवल फाइंड करना है सबसे पहले। अब यहाँ पे इसी के फंक्शन के अंदर हम 0 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, 2। अब जहाँ पे देखेंगे कि अपोजिट साइन आ रहे हैं, अब यहाँ पे देखें नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव। जब अपोजिट साइन आएंगे तो इस इटरेशन को हमने रोक देना है। अब यहाँ पे किन दो वैल्यूज़ पे अपोजिट साइन आए हैं, 1 और 2 के ऊपर। तो ये जो फर्स्ट इंटरवल बनेगा हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए, ये 1 और 2 है इंटरवल। अब यहाँ पे देख लें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन हमने कर दी। यहाँ पे हमने x1 और इधर आ गया हमारे पास x2। ये x1 और x2 कौन से हैं? ये जो हमें जहाँ पे अपोजिट साइन मिले थे 1 और 2, ये वो वाले x1 और x2। एक को आप लोग x1 कह सकते हैं और एक को x2। अब इन्हीं से ही हम जो है ना इसका जो है ना फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। अब x3 फाइंड कर लें मिड पॉइंट फार्मूला लगा के बाइसेक्शन वाला, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये x1 है और ये है x2। इसको इन दोनों को क्या कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये आप लोगों के पास मिल जाएगा, ये x3 की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब देखें x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया। अब आप फाइंड कर लें f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3। ये देखें f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई -4, f ऑफ x2 की वैल्यू आ गई 3, f ऑफ x3 की वैल्यू आ गई -1.875। अब देखें सिंपल सा काम एक और कर लेना है। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने फंक्शन टाइप कर लेना है। ये है हमारे पास फंक्शन x3, यहाँ पे x3 लिखें। देखें अल्फ़ा ये हमारे पास पड़ा x, इसका जो है ना क्यूब बना लें, प्लस उसके बाद है एक्स स्क्वायर। अल्फ़ा यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर कर देते हैं। फिर है हमारे पास -3x, 3 अल्फ़ा एक्स पुट कर देते हैं। उसके बाद है माइनस का 3। अब जब हम आप फाइंड करेंगे ना, देखें x1 x2 x3 तो मिल गया। अब आप लोगों ने f ऑफ x1 फाइंड करना था ना। जो x1 की वैल्यू है वो हमने इस फंक्शन में पुट करनी होती है। तो अगर कैलकुलेटर है ये कासियो कैलकुलेटर, तो सिंपली आप लोग यहाँ से फाइंड कर लें। अब है आप लोगों के पास 1 f ऑफ x1। अगर हम इस फंक्शन में 1 पुट कर देते हैं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, देखें क्लिक करें, ये क्लिक का बटन है, क्लिक करके 1 वैल्यू पुट कर दें। ये हमने 1 पुट कर दिया। अब इक्वल कर दें तो देखें यहाँ पे -4 आंसर आ रहा है। तो f ऑफ x1 पे क्या आ रहा था हमें, माइनस की 4 वैल्यू मिल रही है। अब हम f ऑफ x2 पे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि क्या आती है। अब 2 कौन सी वैल्यू थी, देखें 2 है हमारे पास 2। x2 की वैल्यू जो है ना वो है 2। अब यहाँ पे क्लिक करें और ये 2 पुट कर दें तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 3। ये देखें 3 आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं f ऑफ x3। तो 3 वैल्यू देखें, x3 कौन सी थी वैल्यू 1.5। ये क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे 1.5 पुट कर दें। अब इसको इक्वल कर दें तो ये SD कर दें। यहाँ पे -1.8750 देखें, -1.857, यहाँ पे हम 0 भी पुट कर सकते हैं। अब ये थी आप लोगों के पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब आप जाते हैं हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए। सेकंड के लिए भी अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि x1 कौन सा है और x2 कौन सा है, तो सेम प्रोसीजर के साथ हम बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बाद सेकंड एट्रिशन के लिए भी आप लोगों को एक इंटरवल की ज़रूरत है। मतलब कौन से वो 2 पॉइंट हैं, x1 और x2 की वैल्यू चाहिए, तो वो आप लोगों को यहीं से मिल जाएगी। देखें अब जो f ऑफ x3 पे वैल्यू आई है ना वो क्या कौन सी आई है, नेगेटिव। आप लोगों को जो नेक्स्ट 2 पॉइंट मिलने हैं ना वो इन 3 वैल्यूज से मिलने हैं, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 से। वो कैसे, अब इन तीनों को इसके साथ देखें कि किसका अपोजिट साइन है, इस वाली वैल्यू का या इस वाली वैल्यू का। ये देखें ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये तो है सेम साइन। अब इसका अगर इसके साथ देख लें तो ये क्या है, अपोजिट साइन है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये तो है वैल्यूज़। इनके पॉइंट्स कौन से थे, एक पॉइंट है x3 और एक पॉइंट है x2।
इसका मतलब जो नेक्स्ट अल्ट्रेशन लेंगे हम सेकंड वाली अप्रॉक्सीमेशन बनानी है, तो उसके लिए हमें x2 और x3 को लेके चलना है। तो देखें x2 और x3 कौन से पॉइंट हैं, ये x2 है और ये है x3। इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको x1 कंसीडर कर लें। देखें अब ये 1.5 छोटी है और 2 जो है ना इससे बड़ी वैल्यू है। तो अब 1.5 को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये 1.5 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया 2। हमारा टारगेट था सिर्फ सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये एक इंटरवल सेलेक्ट करना, वो हमने कर लिया। वो हमने कहाँ से किया, वो हमने इन 3 रिजल्ट से इंटरवल सेलेक्ट कर लिए। अब देखें x1 मिल गया। अब ये आ गया आप लोगों के पास x3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें, x3 मिल जाएगा। अब बारी बारी फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस x1 वाली x2 x3 को उस फंक्शन में पुट करें। देखिए हम पुट कर लेते हैं एक दफ़ा, फिर फंक्शन टाइप कर दिया कैलकुलेटर पे, ये क्लिक कर दिया। क्लिक करके हम पुट कर देते हैं x1 की वैल्यू कौन सी है सेकंड इटरेशन में, वो है 1.5। इसको इक्वल कर देते हैं और ये SD कर दें। देखें ये आ रहा है हमारे पास -1.8750, मतलब f(x1) की जो वैल्यू आ रही है ना वो ये देखें सेम टू सेम आ रही है। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये कहाँ से मिलेगी, x2 से। x2 कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे क्लिक करके ये पुट कर दें 1. सेकंड पे क्या है हमारे पास, बल्कि 2 वैल्यू है, तो सॉरी हम 2 पुट कर देंगे। इसको डेल कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके 2 वैल्यू पुट कर दें, तो इसका आंसर जो आए वो लिख देंगे। देखें ना 3 आ रहा है, तो यहाँ पे f(x2) की वैल्यू आ गई 3, यहाँ मैंने 3 पुट कर दिया। अब हम f(x3) की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे करें, क्लिक करें x3 यहाँ पे कौन सा था, देखें सेकंड इटरेशन में x3 था हमारे पास 1.75। इक्वल कर दें, इसको SD करें, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.1719, अप्रॉक्सीमेट 9 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया, ये टोटल आंसर आप लोगों को कैलकुलेटर से फंक्शन पुट कर देना मिलते जाएंगे। अब देखें ये 3 वैल्यूज़ हैं, इनसे फिर हमने एक नेक्स्ट इंटरवल सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, देखें ये है पॉजिटिव, इसके साथ देखें अपोजिट साइन कौन सा बन रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये तो सेम साइन है, इसको नहीं ले सकते। इसका मतलब इसको लेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इन पे जो पॉइंट्स थे, इनके पॉइंट ये तो हैं वैल्यूज़, इनके पॉइंट चेक करें। इस पे है x1 और यहाँ पे है हमारे पास x3। मीन के x1 और x3 के लिए जो है ना हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल थर्ड इटरेशन के लिए बनेगा। देखिए अब x1 क्या था सेकंड इटरेशन में, वो था 1.5। x3 क्या था, x3 था सेकंड इटरेशन में 1.75। मीन के एक और एक वैल्यू ये, इन दो को देखें, ये 1.5 आ गया और ये 1.7। चलो अच्छा ये आ गया हमारे पास f(x1), f(x2), f(x3) पे हमने क्या किया है, सेकंड इटरेशन के लिए ये वैल्यूज़ फंक्शनल वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं। अब इसके साथ चेक करेंगे, ये देखें सेम साइन है और ये क्या है अपोजिट साइन है। ये x1 पॉइंट बनेगा और इधर से x1 और x3 नेक्स्ट इटरेशन के लिए पॉइंट बनेंगे, वो ये है हमारे पास 1.5 और 1.75। अब सेम प्रोसीजर, यहाँ पे x3 फाइंड करना है तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, x3 फाइंड हो जाएगा। फिर यही तीनों वैल्यू x1 x2 x3 बारी बारी दोबारा पुट कर दें, तो ये देखें ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये f(x1), ये f(x2) और ये आ गया हमारे पास f(x). अब ये हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब इसके साथ देखें ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव, मतलब ये तो दोनों सेम हो गए, लेकिन ये क्या है अपोजिट साइन है। अब जो नेक्स्ट इंटरवल बनेगा फोर्थ इटरेशन के लिए, वो x2 और x3 को लेके चलेंगे। ये देखें ये x2 वाली वैल्यू है, ये x3 वाली वैल्यू है। फिर फर्दर इसी तरह से आप लोगों ने इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देखें ये सेम वैल्यूज़, जहाँ पे सेम वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ पे आप लोगों ने इटरेशन क्या कर देनी है, स्टॉप कर देनी है।